नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली के स्कूल के पास जिस कंटेनर से गैस रिसा हुआ था, उस कंटेनर को सोनीपत ले जाया गया है। ये कंटेनर क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी का है और इस वक्त इसी कंपनी के परिसर में ये खड़ा है। दमकल और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कंटेनर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सोनीपत जहां का ये कंटेनर है, उसे वहीं पर भेज दिया गया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, क्या जानकारी? देखिए वंदना, यहाँ सोनीपत के नाथुपुर में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक दवा कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाती है। फसलों पर जो छिड़काव होता है कीटनाशक दवा का, वो बनाती है। और ये कंटेनर में 80 बॉक्स बताए गए हैं। 80 बॉक्स केमिकल के थे जिसमें जो इस दवाई में काम आते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि ये कंटेनर जो है तुगलकाबाद से जब चला तो इसने एक पेट्रोल पंप पे तेल डलवाया है और तेल जब डलवाया तो इसमें कुछ रिसाव था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही इतनी रही कि इसने इसको चेक नहीं किया। अदरवाइज ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और फिलहाल इस कंटेनर को इस कंपनी के अंदर खड़ा किया गया है और दमकल की 2 गाड़ियां इस पर छिड़काव कर रही हैं। इसके इस पर देवेंद्र, आप अपनी नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली में एक स्कूल के पास गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह का वक्त था जब स्कूल में प्रार्थना चल रही थी और उसी वक्त बच्चों को आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। 75 मिनट में 112 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों और जहरीली गैस की मुठभेड़ के 75 मिनट की पूरी कहानी। दिल्ली के स्कूल में गैस कांड से हड़कंप। स्कूल में गैस के रिसाव से बच्चे बीमार। सुबह के 7 बज रहे थे। सभी बच्चे रोज की तरह स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल में प्रार्थना हो रही थी, तभी बच्चों ने आंखों में जलन की शिकायत की। कुछ बच्चों की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन स्कूल में प्रार्थना होती रही। जो चौकीदार है उसने कहा कि आंखों में जलन हो रही थी जब मैं स्कूल के प्रेमिसेस में सुबह 7 बजे खड़ा था। बच्चे उसके बाद स्कूल में आए हैं, तो स्कूल प्रशासन को देखना चाहिए था कि अगर वहाँ पर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है तो बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, छुट्टी क्यों नहीं की गई, स्कूल के प्रांगण में क्यों आने दिया गया। सुबह 7:25 करीब आधे घंटे की प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। अभी तक बच्चों की आंखों में ही जलन हो रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे क्लासरूम में पहुंचे और पढ़ाई के लिए किताबें निकालने ही वाले थे कि कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत शुरू हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? सुबह 7:40 बच्चों को उल्टी की शिकायत शुरू होते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन बच्चों को खुले मैदान में ले जाया गया। इसी दौरान कैट, एम्बुलेंस और पुलिस को भी फोन कर दिया गया। आंखों में आंसू लगने लगे। 3-4 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो प्रिंसिपल मैम ने मतलब कि उनको एम्बुलेंस को और पुलिस को फोन करा था ताकि बच्चों को थोड़ा वो हो सके। सुबह 8:15 जैसे ही एम्बुलेंस स्कूल पहुंची, फौरन बच्चों को पास के अस्पताल ले जाया गया। बच्चों को ओखला के ESIC, बत्रा, मजीदिया और अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूल से पूरा मामला सामने आने के बाद तुरंत जो है वो बच्चों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया और ये मदद करने में जो सामने आए वो कैट एम्बुलेंस के लोग हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से जो सिचुएशन थी, क्या वो अब अंडर कंट्रोल है, क्या देखा? मैम, जैसे ही हमारे स्टाफ को कॉल गया कि ऐसे यहाँ पे हो गया है स्कूल में, तो तुरंत इन्होंने वहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड करा। यहाँ पे आके नियर अबाउट 70-80 कैजुअलिटी को इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। कितने बच्चे थे, कितनी संख्या थी? नियर अबाउट 80 कैजुअलिटी। और किस तरह की शिकायत उन्हें हो रही थी? शिकायत वॉमिटिंग हो रही थी, अनकॉन्शियस थे कुछ इसी तरह। 8 से 8:30 के बीच में करीब 37 से 40 बच्चे हमारे पास आए। बच्चे सबके सब स्टेबल हैं। उनमें से 6 बच्चों को हमने रखा, तो अभी सब बच्चों को हॉस्पिटल में ही है। 6 बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ और 1 बच्चे को एडमिट किया है। जो आए थे उनके आंखों में जलन थी, कुछ को खांसी हो रही थी और उल्टी हो रही थी। तो ये उम्मीद है कि शायद हुआ ये है कि जो गैस का रिसाव हुआ है वो लंग्स में गया, उसके कारण उनको थोड़ी इरिटेशन हुई है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो नहीं हुआ ये हम अभी नहीं कह सकते जब तक हमको ये नहीं पता है कि कौन सी गैस थी और क्या प्रॉब्लम थी। सुबह 9 बजे जिन बच्चों को थोड़ी परेशानी थी, उनको प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
सुबह 9:10। इतनी देर में पूरी दिल्ली में हड़कंप मच चुका था। सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी अलर्ट हो चुके थे। उपराज्यपाल अनिल बैजल अस्पताल पहुंच गए और पीड़ित छात्राओं के परिजनों से बात की। इसमें से कुछ बच्चे वगैरह हो गया है, अब ठीक है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, वो अपने रिपोर्ट लिए जा रहे हैं, बाकी बच्चे सुबह 9:30। इस दौरान इलाके के विधायक सहीराम पहलवान स्कूल पहुंच गए। हादसे पर सियासत शुरू हो गई। विधायक ने कहा, कंटेनर डिपो को तुगलकाबाद इलाके से शिफ्ट करने के पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके डिपो दूसरी जगह नहीं ले जाया गया। बात बच्चों की थी, इसलिए पुलिस से लेकर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम भी स्कूल पहुंच गई। एनडीआरएफ ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने बच्चों का हाल जाना। मनीष सिसोदिया ने कहा, उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए डीएम को आदेश दिए हैं। क्या है बच्चों के क्या हालात हैं, किस तरीके के? नहीं, बच्चों की हालत तो स्टेबल है। एक दो बच्चों को सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है कि उनकी किसी हिस्ट्री की वजह से या किस वजह से है। और मैं सब बच्चों से मिल लिया हूँ। बच्चों में मुझे अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन मेन कंसर्न अभी यह है कि जो वो केमिकल था वो क्या है। सुबह 11:40। प्रहलादपुर इलाके के जिन बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी, उन बच्चों को एक बार फिर आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत होने लगी। ऐसे में एक बार फिर बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दोपहर 1:22। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बत्रा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बच्चों का हाल जाना। कुछ बच्चे हैं जो अभी थोड़ा अभी भी जलन बाकी है। बाकी लगभग सारे बच्चे अब कह रहे हैं कि कोई जलन नहीं है और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको धीरे धीरे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि तुगलकाबाद का ये स्कूल जिस इलाके में है, वहाँ कंटेनर डिपो है और किसी कंटेनर से ही गैस लीक हुई थी। इस हादसे के बाद एहतियातन एक दिन के लिए कंटेनर डिपो को बंद कर दिया गया है। गैस लीक मामले में आखिर वो गैस कैसे लीक हुई, ये इस सवाल के जवाब के लिए अब न्यूज 24 उस कंटेनर डिपो तक पहुंच गया है। इस वक्त हम रेलवे कॉलोनी के घर की एक छत पर मौजूद हैं, जहां से ये कंटेनर डिपो साफ दिखाई दे रहा है। एनसीआर का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो माना जाता है, जो कि दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित है। और अब देखिए आप, तमाम जो ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो इस कंटेनर डिपो में रोजाना आते जाते हैं। फिलहाल इस कंटेनर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि आगे आने वाले समय में ये कंटेनर यहाँ से शिफ्ट होता है या नहीं। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24।